हरे कृष्णा। आज अनंत चतुर्दशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही में आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस भी है, तो मैंने सोचा कि हरिदास ठाकुर के ऊपर जो चैतन्य चरितामृत में हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से, सो दैट वी कैन यू ऑल कैन ऑल्सो हियर। ये है चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला, चैप्टर 3, Glories of Srila Haridas Thakur. The summary of the third chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur as follows. A beautiful young Brahmana girl in Jagannath Puri had a very handsome son who was coming every day to Sri Chaitanya Mahaprabhu. This was not very much to the liking of Damodar Pandit. However, who therefore told Sri Chaitanya Mahaprabhu, if you display so much love for this boy, people will doubt your character. Hearing these words from Damodar Pandit, the Lord sent him to Navadvip to supervise the affairs of his mother, Sachi Devi. He also especially requested Damodar Pandit to remind his mother that he was sometimes coming to her home to accept the food she offered. Thus, following the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Damodar Pandit went to Navadvip, taking with him all kinds of prasadam from Lord Jagannath. So हम देखते हैं कि इस पूरी कथा की शुरुआत होती है जहां पर, या इस पूरे अध्याय की शुरुआत होती है दामोदर पंडित के एक सुंदर सी लीला से, जहां पे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए एक ब्राह्मणी का पुत्र आ रहा था। वो ब्राह्मणी जो थी वो वैश्या थी, सॉरी वैश्या नहीं, बहुत बहुत क्षमा कीजिए, वो विधवा थी। तो दामोदर पंडित को चैतन्य महाप्रभु का उस विधवा के बेटे से मिलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो कहते थे कि अरे लोग आप अगर इस बच्चे को इतना प्रेम देंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है। सो इसीलिए हम देखते हैं कि दामोदर पंडित कहते हैं कि लोगों के मन में कोई शंका न हो, इसीलिए आपको सही वर्तन रखना चाहिए। सो उससे मिलना नहीं चाहिए। सो जैसे हम चैतन्य चरितामृत में ही देखते हैं कि शुक्ल वस्त्रे मासी बिंदु यही से न लुकाए, सन्यासी रे अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। कि जैसे एक सफेद कपड़े में कोई नील का या इंक का, स्याही का धब्बा आप छुपा नहीं सकते, वो दिखेगा ही दिखेगा, वैसे ही एक साधु के चरित्र पर थोड़ा सा भी कुछ अंकुश उठेगा वो दिखेगा ही दिखेगा। तो साधु का कर्तव्य है कि वो हमेशा बहुत ही ज्यादा सजग और जागरूक रहे, नॉट ओनली अबाउट पर्सनल कंडक्ट बट व्हाट अबाउट अदर्स आर थिंकिंग। इसके बाद में हम चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच के डीलिंग्स को देखते हैं। कथा को बताने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें हरिदास ठाकुर के पूरे वृत्तांत को बताते हैं। सो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 49। एक दिन प्रभु हरिदासे रे मिलीला, ताहा लैया गोष्ठी करी ताहरे पुछीला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिले और बातों बातों में उनसे पूछा। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, हरिदास कलिकाले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। हे हरिदास, कलयुग में बहुत सारे यवन और म्लेच्छ अर्थात जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते, वो यवन और म्लेच्छ हैं। क्या करते हैं? गो ब्राह्मण हिंसा करे, गायों पर और ब्राह्मणों पर। सो गायों को, क्योंकि गाय क्या करती है? ब्राह्मण अर्थात जो भगवान को जाने, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण।
और ऐसे ब्राह्मण को यज्ञ इत्यादि करने में गाय बहुत मदद करती है, वो दूध देती है, पंचामृत सब गाय से ही आता है। सो पंच अमृत, सो गो ब्राह्मणी हिंसा करे, सो वैदिक सभ्यता के मूलभूत तत्व को ही भेद डालो। अगर गाय नहीं रहेगी, अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा, साधु नहीं रहेगा, तो भगवान कहां से रहेगा। सो गो ब्राह्मणी हिंसा करे महादुराचार, इहा सबार कोन मते हई बे निस्तार, ताहर हेतु न देखिए ए दुख अपार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा, जो धर्म के ही विरुद्ध खड़े डटे हुए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। ये सोच करके मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। हरिदास, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करीह, यवनेर संसार देखी दुख ना भावी है। हरिदास ठाकुर कहने लगे, कृपया आप बिल्कुल भी शोक मत कीजिए महाप्रभु, यवनों का ये व्यवहार देख करके आप दुखी मत होइए। यवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हा राम बलि कहे नाम भासे। यवनों का भी उद्धार हो जाएगा, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी, वो भी हराम 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 कहते हैं। ह राम, तो राम का शब्द तो ले रहे हैं, राम नाम का उच्चारण तो कर रहे हैं, उनका निश्चित उद्धार होगा। सो ह राम, हम देखते हैं अंग्रेजी भी व्यक्ति जब वो कहता है हरी अप, वो हरि बोलने का उससे पुण्य मिलता है। सो यवन हो, कोई भी हराम बोल रहा है, हरि अप बोल रहा है, वो भगवान का नाम ले रहा है। नामाभास, सो वो क्या है, ही इज रेफरिंग टू समथिंग एल्स एंड चैंटिंग अ डिफरेंट नेम। जैसे हम देखते हैं नारायण, अजामिल ने अपने बच्चे को उपदेश करके बोला था, लेकिन विष्णुदूत आ गया। वैसे हराम, ये यवन व्यक्ति किसी और चीज को उद्देश्य करके कहता है। हरियप, एक अंग्रेजी व्यक्ति किसी और चीज को उद्देश्य करके कहता है, लेकिन क्योंकि फिर भी वो नाम है, वो अपना कार्य करता ही है। महाप्रेमी भक्त कहे हा राम, यवनेर भाग्य देख लय से नाम। सो भक्त महाप्रेम से हराम हराम कहते रहते हैं, यवनों का भाग्य तो देखिए वो वही नाम लेते रहते हैं। यद्यपि अन्य संकेते अन्य हय नामाभास, तथापि नामेर तेज न हय विनाश। हालांकि वो किसी और चीज को इंगित करके नाम ले रहे हैं, फिर भी नाम का प्रभाव तो नाम का प्रभाव है, वो कहीं नहीं छूटेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। यस, अजामिल पुत्रे बुलाए बलि नारायण, विष्णु दूत आसी छाड़ाए ताहर बंधन। अजामिल ने दर्द में आकर के कराह पूर्वक अपने बेटे को पुकारा, ओ नारायण, लेकिन सुनने के लिए कौन आ गए, अरे सारे विष्णुदूत आ गए नाम सुन करके। राम दुई अक्षर इहा नहीं व्यवहित, प्रेम वांछी हा शब्दे ताहा ते भूषित। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि राम शब्द, ये रा और म इन दो अक्षरों से बना हुआ है, और इसके उसको सौंदर्य देते हुए हा शब्द भी है। हा राम, हे राम, तो सुंदरता को और बढ़ाता है। सो वही ऐसे हा राम हा राम हराम हराम हराम, भगवान इसे बहुत अच्छे से लेते हैं। नामेर अक्षर सबार एत स्वभाव, व्यवहित हैले न छाड़े आपन प्रभाव। ये तो भगवान के नाम की महिमा है, किसी और चीज के प्रति इंगित होते हुए भी वो अपने कार्य को, अपने प्रभाव को नहीं छोड़ता। वो जो भी नाम ले रहा है उसको अपनी महिमा दे करके ही छोड़ेगा।
नामाभासे हईते हय सर्व पाप क्षय, नामाभासे हईते हय संसारे रक्षय। अगर कोई नामाभास, शुद्ध नाम भी नहीं, नाम आभास, आभास मीन्स इट अपियर्स टू बी नेम, इट अपियर्स टू बी, आभास मतलब छवि, या ऐसा लगता है वो वहां है लेकिन एक्चुअली वहां पे नहीं है, वो मृग जड़ है। सो नाम आभास, it appears like somebody is taking holy name but actually it is not supposed to be holy name। मैं भगवान का नाम ले रहा हूं ऐसा सोच करके जो नाम नहीं ले रहा है वो नाम आभास है। सो नाम आभासे हईते हय सर्व पाप क्षय, नामाभासे हईते हय संसारे रक्षय। अगर कोई नामाभास के स्तर पर भी नाम लेता है सारे पापों का नाश हो जाता है और संसार चक्र से वो ऊपर उठ जाता है। नामाभासे मुक्ति है सर्वशास्त्रे देखी, श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। नामाभास से मुक्ति मिलती है, इसका तो कोई और दूसरा उदाहरण देने का सवाल ही नहीं है। भागवत में अजामिल इसके सबसे बड़े साक्षी हैं। Even if there is नामाभास, नामाभास also leads to मुक्ति। शुनिया प्रभुर सुख बड़ाय अंतरे, पुनरपि भांगा करी पूछिए ताहारे। सो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये एक्सप्लेनेशन सुना हरिदास ठाकुर से, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने और एक परीक्षा की, पृथ्वी विते बहु जीव स्थावर जंघम, यहाँ सबार की प्रकारे हई बेमोचन। हे हरिदास, इतने सारे स्थावर, स्थावर मीन्स इमूवेबल, जंगम, जंगम मीन्स मूवेबल, इतने सारे स्थावर और जंगम जीव हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास कहे प्रभु से कृपा तो मार, स्थावर जंगम आगे करिया चैन स्तार। हरिदास ठाकुर कहते हैं आपकी कृपा है महाप्रभु, स्थावर और जंगम जीवों का भी निस्तार होगा। तुम्ही ये करिया छ ए उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से हयत श्रवण। आप जब जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए जाते हैं, ये सारे स्थावर और जंगम जीव उस कीर्तन को सुनते हैं। शुनिया जंगमे रह संसार रक्षय, स्थावरे शब्दे लागे प्रतिध्वनि है। सो जंगम या जो मूवेबल लिविंग एंटिटीज हैं, उनका तो आपके साथ साथ नाम, वो आपके साथ साथ चलते हैं, नाम लेते हुए उनका उद्धार हो जाता है। और जब स्थावर जीव अर्थात पेड़ पौधे घास इत्यादि जो हिल डुल नहीं सकते, वो स्थावर जीव हैं, वो आप जब भी हरे कृष्णा करते हैं उसके साथ में जो कोरस आता है, यस, हम देखते हैं कीर्तन में लीड सिंगर एक बार गाता है, उसके बाद में हर कोई एक साथ कोरस। सो ये जो आप जब कीर्तन करते हैं तब जो प्रतिध्वनि, जो रिस्पॉन्स आता है कोरस का, वो सब ये स्थावर जीव ही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, वही रिस्पॉन्स है, हरिदास ठाकुर कहते हैं। प्रतिध्वनि नाही से कर ये कीर्तन, तुम्हार कृपाय अकथ्य कथन। तो वो क्या है? वो प्रतिध्वनि नहीं है, वो क्या है? वो एक्चुअली कीर्तन हो रहा है, और आपकी कृपा से ये अकथ्य कथन मैं कहने के लिए भी समर्थ हो पा रहा हूं। आई एम एबल टू चैंट दिस बिकॉज आई नो योर ग्लोरी एंड द ग्लोरी ऑफ योर नेम। सकल जगते हय उच्च संकीर्तन, शुनिया प्रेमावेश नाचे स्थावर जंगम। संपूर्ण विश्व भर में उच्च नाम संकीर्तन हो रहा है और स्थावर और जंगम हर कोई इस कीर्तन का भाग लेके, इस कीर्तन में भाग लेके
खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है। यही छे कैला झारी खंडे वृंदावन यही ते बलभद्र भट्टाचार्य कहिया छे आमाते। आप जैसे वृंदावन जाते हुए झारीखंड में कीर्तन किए, सारे शेर और हिरणों को मिला मिला करके नचाए, दोनों आलिंगन से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए, ये बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझे बहुत अच्छे से बताया है। आई नो ऑल दिस। वासुदेव जीव लागी कैला निवेदन तबे अंगीकार कैला जीवेर मोचन। जब वासुदेव दत्त ने आपसे कहा करे जीवों का सब निस्तार कैसे होगा, सो वासुदेव दत्त इज एन इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज। सो वासुदेव दत्त एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु से बोले कि भगवान, अनादि अनंत काल तक मैं जाकर के नरक लोकों में सड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया आप मुझे इतना वरदान दीजिए कि सारे जीव मिल करके क्या करेंगे, भगवत धाम जाएंगे और उन सबका कर्म मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं अनंत काल तक क्या भोगूंगा, नरक यातना भोगूंगा, नो प्रॉब्लम। तभी आपने निश्चय किया था, वासुदेव दत्त की इस करुण प्रार्थना के फलस्वरूप आपने निश्चय किया था कि आप क्या करेंगे, आप संपूर्ण जगत का उद्धार करेंगे। जगत निस्तारित ए तुम्हारा अवतार भक्त भाव आगे ताते कैला अंगीकार। तो ये कीर्तन आप संपूर्ण जगत के निस्तार के लिए कर रहे हैं और वासुदेव दत्त की करुण पुकार के कारण आपने ये बेड़ा उठाया है संपूर्ण जगत के निस्तार का। उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। उच्च नाम संकीर्तन करके आपने सभी जीवों के संसार को खंड खंड कर दिया है। They will be delivered from their sinful births and everyone will go back home, back to Godhead. Just because Vasudev Datta prayed for it. प्रभु कहे सब जीव मुक्ति आबे पाबे एत ब्रह्मांड तबे जीव शून्य हबे। अरे हरिदास, यहाँ से अगर सभी जीव भगवत धाम चले जाएंगे, ये तो ब्रह्मांड जीव शून्य हो जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा। हरिदास बोले तो मार यावत मर्त्य स्थिति तावत स्थावर जंगम सर्व सर्व जीव जाति सब मुक्त करी तुम्ही वैकुंठे पाठाईब सूक्ष्म जीवे पुनः क्रमे उद्बुद्ध करीब। सो जब तक आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे थोक के भाव में सारे जीवों को वैकुंठ भेजते रहेंगे और जैसे ही आपका ये अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा, नए जीव वापस आ जाएंगे इस भौतिक जगत को पुनः क्या करने के लिए, पॉपुलेट करने के लिए। सो 1534 एडी तक जो कोई भी जीव थे वो सब भगवत धाम चले गए, जस्ट बिकॉज मुकुंद दत्त, सॉरी वासुदेव दत्त वांटेड इट एंड जस्ट बिकॉज चैतन्य महाप्रभु सैंक्शनड इट। तो 1534 ईस्वी तक जितने जीव थे, अमीबा पैरोमिशियम से लेके हाथी और ब्लूवेल तक, हर कोई भगवत धाम जा चुका है। 1534 में चैतन्य महाप्रभु जब का अंतर्धान हो गया, टोटा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु समा गए, उसके बाद ये श्रृंखला थम गई। से जीव हबे इहा स्थावर जंघम ताहा ते भरी बे ब्रह्मांड ये न पूर्वसम। तो जो नए जीव आएंगे उनसे ब्रह्मांड फिर से भर जाएगा जैसे पहले था। पूर्वे ये न रघुनाथ सब अयोध्या लैया वैकुंठा के गेला अन्य जीवे अयोध्या भराया। तो ये पहली बार है क्या? ऐसा नहीं है। आप जब प्रभु रामचंद्र के रूप में आए, सारे अयोध्या वासियों को आप वैकुंठ लेकर चले गए और वैकुंठ से नए जीव आकर के अयोध्या में बस गए।
सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये तो होता ही आ रहा है। अवतारी तुमी ऐछे पातिया छहा, केहना भुजीबे पारे तुम्हार गूढ़ नाट। Yes. आपने इस भौतिक जगत पर अवतरित होकर के एक प्लान ऑफ एक्शन एक्टिवेट किया है। आप आकर के उस क्या कर रहे हैं, बस चाबी भर रहे हैं, और कोई समझ नहीं पा रहा है ये क्या चाबी भरी जा रही है, कैसे चाबी भरी जा रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। केहना बुझीते पारे तुम्हार गूढ़ नाट। भगवान की लीलाएं गूढ़ हैं, अगोचर हैं। कोई समझ नहीं पाता भगवान को कि भगवान क्यों, कैसे, क्या, कब कर सकते हैं। पूर्वे ये न व्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खांडाइला संसार। पूर्व पहले क्या हुआ था, जैसे सारे जीव वृंदावन से भी जब आप चले गए थे सारे व्रजवासियों को लेकर के चले गए थे। यस, लेकिन अब क्या है, अब सारे जीव फिर से वृंदावन में आ गए हैं, देख रहे हैं। तैछे तुमी नवद्वीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर कराइला निस्तार। तो जैसे प्रभु रामचंद्र के रूप में आपने अयोध्या वासियों को लेकर के गए, जैसे आप कृष्ण के रूप में सारे वृंदावन को लेकर के गए, वैसे अब आप संपूर्ण जगत को लेके जाने के लिए आए हैं। तुम्हारे ये लीला महा अमृतेर सिंधु, मोर मनोगोचर नाही तार एक बिंदु। ये कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है, से जानू का मोर पुनः एत निश्चय। जो कहते हैं कि वो आपकी लीलाओं को जानते हैं, उनको अपना कहने दो, मुझे तो इतना ही पता है। आपकी लीलाएं एक महान सिंधु के जैसे हैं, एक सागर के जैसे हैं, और मेरा मन उसमें से एक बिंदु को भी क्या नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। शुनि प्रभुर मने चमत्कार हैला, मोर गूढ़ लीला हरिदास के मने जानीला। चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, अरे मेरी अंतरिंग लीलाओं को हरिदास ठाकुर कैसे जानने लगे। मनिर संतोष तारे कैला लिंगन, बाह्य प्रकाशिते ए सब करीला वर्जन। आंतरिक रूप से चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, लेकिन बाकी सबको बाहर खुले रूप से बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाही आच्छादिते, भक्त ठाई लुकाईते नारे हयत विदिते। भगवान अपनी लीलाओं का बखान कभी नहीं करना चाहते, लेकिन भक्त का हृदय ही ऐसा है, उसके सामने भगवान की लीलाएं अपने आप सामने आ जाती है। तभी महाप्रभु निज भक्त पाशे आया, हरिदासेर गुण कहे शतमुख हैया। भगवान अपने भक्तों के पास आए और हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करने लगे, जैसे उनके पास 100 मुख हो। द ग्लोरी ऑफ हरिदास ठाकुर। भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बड़ा ये उल्लास, भक्त गण श्रेष्ठताते श्री हरिदास। भक्तों के गुण का व्याख्यान करते हुए चैतन्य महाप्रभु अत्यंत खुश होने लगे, और हरिदास ठाकुर के जैसे भक्त का गुण तो फिर और क्या कहें। हरिदासेर गुण गण असंख्य अपार, केह कोन अंशे वर्णे नाही आ पाए पार। हरिदास जैसे भगवान महान है, वैसे हरिदास ठाकुर भी महान है। उनकी लीलाओं को, उनके गुणों को, उनकी महानता को हम नहीं समझ सकते। और ये कौन कह रहे हैं, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। सब कहान आय हरिदासेर चरित्र, केह किछु कहे करिते आपन पवित्र। हरिदास ठाकुर के महिमा के बारे में क्या बताएं, कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अपने आप को शुद्ध करने के लिए।
वृंदावन दास यहाँ ना कैला वर्णन, हरिदासेर गुण किछु शुन भक्तगण। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में जो कुछ भी वर्णित नहीं किया, उसमें से थोड़ा कुछ मैं वर्णित कर रहा हूं, हे सारे भक्तगणों सुनिए। हरिदास यबे निज गृह त्याग कैला, बिना पोलेर वन मध्य कत दीन राहिला। हरिदास ठाकुर ने अपना जब गृह त्याग दिया तो बेनापोल में, बेनापोल इज नाउ बांग्लादेश, हरिदास ठाकुर का जन्म भी बांग्लादेश में हुआ था। सो वहां पे वो एक जंगल में रहने लगे। निर्जन वने कुटीर करी, तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। एक निर्जन कुटी बनाई उन्होंने, और वहां पर तुलसी माता के सामने, तुलसी के पौधे के सामने वो रोज 3 लाख नाम, 3 लाख नाम यानी 192 राउंड्स एवरी डे, विच मीन्स 22.5 hours of chanting every day. Yes. 22 से 22.5 घंटा वो रोज जप किया करते थे। ब्राह्मणेर घर करे भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक कर ये पूजन। ब्राह्मणों के घर में जाकर के भिक्षा किया करते थे, और इतना सुंदर पवित्र जीवन सादगी भरा देख करके सारे ब्राह्मण उनसे चमत्कृत हो गए, उनके प्रति आदर और आस्था रखने लगे। सही देशाध्यक्ष नाम रामचंद्र खान, वैष्णव विद्वेषी से पाषंड प्रधान। उस देश का राजा, बेनापोल का जो मंत्री था, मुख्य राजा था, देशाध्यक्ष, उसका नाम था रामचंद्र खान। वो वैष्णवों से द्वेष करता था, बहुत ही अधम प्रकार का नीच व्यक्ति था। हरिदासे लोके पूजे सहित न पारे, तार अपमान करीते नाना उपाय करे। तो सारे लोग हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे थे। ही वॉज बिकमिंग फेमस। ये रामचंद्र खान को बिल्कुल भी रास नहीं आया हरिदास ठाकुर की किसी तरह से बेइज्जती हो, उनका नाम लौकिक थोड़ा कम हो, इसकी उन्होंने अनंत उपाय किए, कई उपाय किए। कोन प्रकारे हरिदास से छिद्र नहीं पाए, वैश्यागणे आनी करे छिद्रेर उपाय। किसी भी तरीके से हरिदास ठाकुर के चरित्र में, उनके चाल चलन में, रहन ढंग में, बोलने में there was no flaw, कुछ गड़बड़ी नहीं थी। अंत में रामचंद्र खान ने सोचा वैश्याओं का उपयोग करूंगा, और वैश्याओं के उपयोग से क्या कहते हैं, हरिदास ठाकुर के हृदय में काम वासना का बीज अंकुरित करूंगा। वैश्यागणे कहे ए वैरागी हरिदास, तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्मनाश। तो देखिए इतनी चिड़, इतनी घृणा कि वो वैरागियों को बुलाते हैं और वैश्याओं को बुलाते, कहते हैं ये वैरागी है हरिदास, इसके वैराग्य का नाश करना है। वैश्यागण मध्य एक सुंदर युवती, से कहे 3 दिने हरि बेतारमती। उन सारी वैश्याओं में एक परम सुंदर युवती थी, हम जानते हैं उसका नाम लक्ष्य हीरा था। तो उसने कहा 3 दिन का समय दीजिए, ये मुझ पर लट्टू हो जाएगा, उसकी मति में मार लूंगी। खान कहे मोर पाइक, याउक तुम्हार सने, तुम्हारे सहित एकत्र तारे धरिए नाने। रामचंद्र खान कहने लगे मेरे सिपाही आपके साथ जाएंगे, छुप करके रहेंगे, और जैसे ही आपका और हरिदास ठाकुर का, हरिदास का समागम होगा, तुरंत ये सारे उन पर झड़प डालेंगे और आप दोनों को एड्रेस करके लेके आएंगे। वैश्या कहे मोर संग हउक एक बार, द्वितीय बारे धरीते पाइक लई मुंह तुम्हार। वैश्या कहने लगी कि एक बार मेरा संग हो जाने दीजिए, दूसरी बार कल रात को जब मैं जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से आपके सैनिकों को साथ में लेके जाऊंगी। त्रिकाले से वैश्या सुवेश धरिया, हरिदासर वासाय गेला उल्लासित हैया। रात्रि में वो वैश्या हरिदास ठाकुर के कुटीर पे गई, अत्यंत ही उल्लासित होकर के कि बहुत पैसे मिलेंगे अभी,
जब ये हरिदास बांधा जाएगा। तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारे आए, गोसाईर नमस्कार करी रहीला दांडाए। तो देखिए उस समय की वैश्या को भी इतना संस्कार था, उन्होंने तुलसी को नमस्कार किया। हरिदास ठाकुर साधु है, उनको भी नमस्कार किया। उनका ही शील भंग करने आ रही है, लेकिन उनको नमस्कार भी कर रही है। देखिए फिर भी संस्कार तो है। अंग उघड़िया देखाई वासाईला दुआरे, कही ते लागी किछु सुमधुर स्वरे। अपने अंग प्रत्यंग को खोल करके दिखाने लगी और मीठी बातों में हरिदास ठाकुर से बात करने लगी। ठाकुर तुमी परम सुंदर प्रथम यौवन, तोमा देखी कोन नारी धरिते पारे मन। हे हरिदास ठाकुर, आप परम यौवन में हो, यू आर वेरी इन द फ्रेश ऑफ यूथ। आपकी सुंदरता को देख करके कौन सी नारी अपने शील को ग्रहण करेगी, धारण करेगी, उसका शील छूट ही जाएगा। तुम्हार संगम लागी लुब्ध मोर मन, तुमा ना पाइले प्राण नयाय धारण। आपसे प्रेम करने की उत्कट लालसा से, संगम करने की अत्यंत उत्कट लालसा से मैं यहाँ पर आई हूं। आप ना बोलेंगे तो मैं जिंदगी नहीं रख पाऊंगा। हरिदास कहे तो माँ करीमु अंगीकार, संख्या नाम संपत्ति आवत नहाय अमार। तावत तुमी वसी शुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हईले करीमु ये तो मार मन। हरिदास ठाकुर ने ही ट्रिक्ड दैट वैश्या। उन्होंने कहा है निकल जाओ यहाँ से, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कहा निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है पूरी करूंगा, लेकिन अभी मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। आई हैव टेकन अ वाव, मैंने एक प्रण लिया है कि इतने इतने नाम जप करूंगा। वो उतने नाम जप जैसे ही हो जाएंगे, जो आपकी इच्छा है वो पूरा हो, तब तक आप बैठिए, नाम जप सुनिए। yes. देखिए हरिदास ठाकुर के सामने वैश्या है, वो अंग खोल करके बैठी है, मधुर स्वरों में बात कर रही है। उनसे भी हरिदास ठाकुर कहते हैं आप बैठो और यहाँ पे नाम जप सुनो। मतलब सोचिए क्या हरिदास ठाकुर के चैंटिंग में एनग्रॉस्ड है। विश्वामित्र मुनि मेनका के छुन्न छुन्न से उनका हरि बोल हो गया। यस, हरिदास ठाकुर के सामने आकर के ये वैश्य ऐसा सब कर रही है, और हरिदास ठाकुर बोल रहे बैठो 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 नाम जप सुनो। एत शुनि से वैश्या वसाय राहिला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हैला। ये सुनकर के वैश्या वहां बैठी रही, जब करते करते सुबह का समय हो गया। आजिया मांगिकार करिया छे वचने, कली अवश्य ताहर संगे हई बे संग में। yes. वो आकर के रामचंद्र खन्ना से खान से कहने लगी कि उसने प्रॉमिस किया है जैसे उसका नाम जब समाप्त हो जाएगा हम एक हो जाएंगे। सो कल तो नहीं हो पाया, आज तो पक्का हो जाएगा। आर दिन रात्रि हईले वैश्या आईला, हरिदासर तारे बहु आश्वास कराईला। दूसरे दिन वैश्य आई, फिर से वही प्रश्न आज हो जाएगा ना। हरिदास ठाकुर ने कहा हाँ आज हो जाएगा, अब आप बैठ करके हरि नाम सुनो। आज निश्चित रूप से मेरा जो नाम जप का कोटा है वो पूरा हो जाएगा। काली दुख पाइला अपराध न लाइब मोर, अवश्य करीमु आमी तुम्हार अंगीकार। कल मैं आपकी इच्छा नहीं पूरी कर पाया, कृपया अपराध मत मानिए। आज मैं निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है सारी पूरी करूंगा। तावत इहावसी शुन नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण हईले पूर्ण हबे तुम्हार मन। तब तक यहाँ बैठिए हरि नाम सुनिए। जैसे ही मेरा प्रण समाप्त हो जाएगा, आपकी जो इच्छा है वो मैं करूंगा। रात्रि शेष हईला वेश्या उसी मासी करे, तार रीति देखी हरिदास कहे न ताहरे। रात्रि फिर से समाप्ति होने के लिए आई और वैश्या समझ गई आज भी कुछ होने नहीं वाला लगता है। वो थोड़ी सी आहें भरने लगी,
हम जानते हैं ना, जब काम नहीं होने वाला उसी माँ से, उसी माँ से। यस। कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एक मासे, एई दीक्षा करियाची हैला आसी शेष। एक कोटि नाम जप करूंगा, ये मैंने प्रण लिया था। यस, इसी माह हमें वो शेष होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये महीना शेष होने वाला ही है। एक कोटि नाम जप। आजी संपत्त हई बेहेन ज्ञान छील, समस्त रात्रि नीलु नाम संपत ना हईल, समाप्त ना हईल। मुझे लगा था आज ही रात में खत्म हो जाएगा, लेकिन समाव समाप्त नहीं हुआ है, मैं क्या करूं। आई रियली थॉट, मुझे सही में लगा कि आपकी इच्छा आज पूरी होगी, आज एक कोटि नाम जब समाप्त होगा। somehow it has not materialized। काली समाप्त हबे तबे हबे व्रत भंग, स्वच्छंदे तुम्हारा संगे हई बेक संग। कल सुबह तक तो पक्का मेरा नाम जब समाप्त हो जाएगा, और आपके साथ में आप जैसे चाहेंगे वैसे संग करूंगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं, वैश्यागिया समाचार खानेर कहिला, आर दिन संध्या ही ते ठाकुर ठाई आईला। यही चीज उन्होंने रामचंद्र खान को बताई, और उस दिन शाम को किसके पास आ गई, हरिदास ठाकुर के पास। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी, द्वारे वसी नाम सुने बलिहारी हरि। तो 2 दिन के नाम के सुनने से, वो भी किसके, हरिदास ठाकुर के, वो वैश्या भी हरि हरि करने लगी। नाम पूर्ण हबे आजी बले हरिदास, तबे पूर्ण करीबू आज तुम्हार अभिलाष। आज निश्चित रूप से नाम समाप्ति हो जाएगी, आप जो चाहिए आप, मैं कल करूंगा। कीर्तन करीते ऐछे रात्रि शेष हैला, ठाकुरे रसने वैश्याय मन फिर गेला। तीसरी रात खत्म हो गई, वैश्या का मन इन 3 रात हरिदास ठाकुर का संग करके फिर गेला, इट बिकेम करेक्ट। हम देखते हैं, वैश्या हरिदास ठाकुर का मन फिराने के लिए और हरिदास ठाकुर को संग देने के लिए गई थी। हरिदास ठाकुर इतने पावरफुल हैं, हरिदास ठाकुर के संग से वैश्या का मन फिर गया, बदल गया। दंडवत हैया पड़े ठाकुर चरणे, रामचंद्र खानेर कथा कैला निवेदने। दंडवत प्रणाम किया उन्होंने हरिदास ठाकुर के श्री चरण कमलों में, और रामचंद्र खान की कथा बताई। वैश्या हय मुई पाप करिया छो अपार, कृपा करी करो मो अधमे निस्तार। कहने लगे हरिदास ठाकुर से, वैश्या होने के बाद मैंने असंख्य पाप किए हैं, कृपया मेन पापों से मेरा उद्धार कीजिए। ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, अज्ञ मूर्ख से तारे दुख ना ही मानी। मैं रामचंद्र खान की सब बात जानता हूं, वो मूर्ख है, सही चीजों को जानता नहीं है, मैं ऐसी चीजों को सीरियसली नहीं लेता। सही दिन आई ताम ए स्थान छाड़िया, 3 दिन राहिला तुम्हार निस्तार लगिया। चाहता था तो मैं उसी दिन जा सकता था, मुझे सब पता था क्या हो रहा है, लेकिन केवल तुम्हारा उद्धार करने के लिए यहाँ पर 3 दिन रहने का मैंने निश्चय किया। हरिदास ठाकुर कहते हैं, वैश्या कही कृपा करी करह उपदेश, की मोर कर्तव्य याते यय भव क्लेश। कृपया मुझ पर इतना उद्धार कीजिए, मुझे बताइए कि ये भव सागर कैसे पार होगा। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मणी कर दान, यही घरे आसी तुम्ही करह विश्राम। अपने घर में जो गलत तरीके से कमाया गया धन है, वो ब्राह्मणों को दान करो, बाद में इस घर में आकर के रहो।
निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, चिराते पावे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर भगवान का नाम लीजिए, तुलसी सेवन कीजिए, निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको भगवान कृष्ण के चरण कमल मिल जाएंगे। नाउ व्हेन गुरु सेज सो, कृष्णा मस्ट मेक इट हैपन। ये भगवान और भक्तों के बीच का सुंदर व्यवहार है। भगवान कुछ कहते हैं, सॉरी भक्त कुछ कहते हैं, तो भगवान को वो करना ही पड़ता है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के इसमें भी, यस, कहाँ है तुम्हारा भगवान? इस खिड़की में, हाँ सेवा कीजिए। वो छत में, हाँ। ये सिंहासन में, हाँ। तो वहां पे हिरण्यकशिपु 110 लोगों का नाम लेके इसमें 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 इसमें, हाँ 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 हाँ। तो नरसिंह देव कंफ्यूज हो गए, अरे भाई कहाँ जाऊं? फाइनली उन्होंने बोला खंबे में भी है, हाँ। सो नरसिंह देव वॉज इन अ फ्रेंजी। अरे प्रहलाद बोल रहा है हाँ, और समझो उस हिरण्यकशिपु ने कुछ तो किया, उसको तोड़ा और वहां से मैं नहीं निकला। तो सी वॉज कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन हाइड आउट टू अनदर हाइड आउट, कि जहां पर भी प्रहलाद कहेगा हाँ, वहां मुझे उपस्थित होना चाहिए। फाइनली यहां पर इस खंबे में है क्या? हाँ। जब खंबा तोड़ा, नरसिंह देव बोले अब जान में जाना ही, अब भागना नहीं पड़ेगा। ये लीला है भक्त की और भगवान की। बलि तारे नाम उपदेश करी, उठिया चालीला ठाकुर बले हरि हरि। ऐसा बोल के हरिदास ठाकुर वहां से निकले, हरि हरि नाम करते हुए। तबे सही वैश्या गुरुर आज्ञा लईला, गृह वित्त ये बछीला ब्राह्मणे रे दिला। उस वैश्या ने वही किया, घर गई, घर छोड़ दिया, जितना सामान था, जितना द्रव्य था, सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। माथा मुड़ी एक वस्त्रे राहिला से घरे, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। वो वापस हरिदास ठाकुर की पर्णकुटी पे आई, अपना सर मुंडवाया एक वस्त्र पे। आप देखेंगे आज भी बंगाल और उड़ीसा में बहुत ही वृद्ध महिलाएं एक वस्त्र पे रहती हैं, कुछ नहीं डालती, केवल एक साड़ी ऐसे घुमा के रखती है। वैसे रहने लगी वो और रोज 192 माला हरि नाम। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैला प्रेमेर प्रकाश। सो थोड़ा खाती थी, उपवास करती थी, ऐसे करते करते, नाम जप करते करते हृदय से कलमश छूट गए और प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया। प्रसिद्धा वैष्णवी हैला परम महंती, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शने ते। बहुत महान तपस्विनी, बहुत महान नाम लिया उसने, अरे ये वही वैश्या है, ऐसे हो गई। और बड़े बड़े वैष्णव उनका दर्शन करने के लिए आते दूर दूर जगहों से। वैश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदासेर महिमा कहे करी नमस्कार। तो हरिदास ठाकुर की महिमा लोगों में और ज्यादा फैल गई। दिस इज द इफेक्ट ऑफ संग ऑफ अ डिवोटी, वन डिवोटी। महान भक्तों के चरित्र ऐसे ही महान होते हैं। इसी अध्याय में हरिदास ठाकुर के 2 और चरित्र हैं। एक है जहां पर माया देवी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेती हैं और उनसे दीक्षा लेती हैं हरि नाम का। और दूसरा जहां पे हरिदास ठाकुर और गोपाल चपल नामक एक गौड़ीय ब्राह्मण के बीच में वार्तालाप होता है, और ईर्ष्या से, हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या के कारण गोपाल चपल की नाक चली जाती है, और तब हरिदास ठाकुर की क्या रिएक्शन होती है। तो आज हमने एक लीला चर्चा की, कल हम एक और लीला चर्चा करेंगे, परसों एक और लीला चर्चा करेंगे। तो आइए हम हरिदास ठाकुर के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करें कि
जिस प्रकार से उन्हें भगवान नाम के प्रति रुचि, आनंद, तन्मयता है, वैसे उनकी कृपा के सिंधु से एक बिंदु हमें मिले और हम भी हरि नाम में रुचि प्रदान करें, हमें रुचि प्राप्त करें। श्री हरिदास ठाकुर की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।